हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीवीएफन। और आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है उनके लिए जो ज्यादातर काम अपने एक्सेल पे करते हैं। मैंने बहुत ही एक आसान ट्रिक बताया है कि आप बीवीए का यूज करके कैसे अपने बड़े बड़े काम को, जहां पे आपके बहुत ज्यादा टाइम लगने वाले हैं, उस काम को आप सेकेंडों में कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको कि आज के इस वीडियो में आप कौन से ऐसे नया चीज सीखने वाले हैं जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि ये सभी एक्सेल यूजर को आना चाहिए। सपोज दैट, मान लो कि आप अपने ऑफिस में डाटा एंट्री का काम कर रहे हो। अब उसमें क्या होता है कि बहुत सारे हार्ड कॉपी हो या पीडीएफ फाइल आपके पास आते हैं और आपके बॉस बोलते हैं कि इन सारे पीडीएफ के डाटा को एक्सेल टेबल में एंट्री करके एक डाटाबेस बना लो। वो पीडीएफ किसी भी काम के लिए हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक पीडीएफ फाइल आपको दिखा रहा हूं। ये एक रिज्यूम है। अब ये रिज्यूम क्या है? अब इसमें जितने यहाँ पे हेडर है, जैसे ये नाम, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल, ये क्या हुए? हमारे हेडर हुए। तो हमने यहाँ एक्सेल में इसके हेडर बना रखे हैं। लेकिन अब अगर मुझे इसके हर एक डाटा को यहां से कॉपी करके और इस टेबल में डालना है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि अगर हम इस तरह एक एक फाइल को ओपन करें और डाटा को यहाँ पे ट्रांसफर करें तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, जो कि एक स्मार्ट तरीका नहीं है। तो इसको अगर स्मार्टली करना है तो हमें क्या यूज करना होगा? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एक्सेल वीवीए का, जो आपके काम को बहुत ही आसान कर देगा। अब ये आसान कैसे करेगा? जैसे आप यहाँ पे देखो, ये आप एक्सट्रैक्ट डाटा पे क्लिक करोगे, ये आपसे पूछेगा कि किस फोल्डर के डाटा को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो आप जस्ट हम रिज्यूम फोल्डर पे क्लिक करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये जो है डाटा फेच करना शुरू कर दिया है और एक एक फाइल को ओपन करके उसके डाटा को ये यहाँ पे ला रहा है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, और इस वीडियो को अगर स्किप करेंगे तो आप बहुत ही इंफॉर्मेटिव ट्रिक मिस कर जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपके पास दो तरह के डाटा आ सकते हैं। पहला डाटा क्या है कि जैसे आप यहाँ पे पीडीएफ देखिए, एक तो होता है कि सिंपल एक फॉर्मेट आपको मिला है जिसमें नाम, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल, वर्क एक्सपीरियंस, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन और इस तरह के डाटा आपके पास आए हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहां तक तो आपका डाटा क्या है? स्टैटिक है, मतलब इसमें इससे ज्यादा डाटा नहीं होगा। लेकिन नीचे आप देखेंगे कि टेक्निकल स्किल और कैपेसिटी बिल्डिंग में डाटा जरूरी नहीं कि एक हो। ये कभी 3 लाइन का हो सकता है, कभी 4 लाइन का हो सकता है, या कभी 1 लाइन का ही हो सकता है। और यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग में यहाँ पे 2 लाइन भी हो सकते हैं, 3 लाइन भी हो सकते हैं, 5 लाइन भी हो सकते हैं। तो ये हो जाता है डायनामिक। तो हम पहले बात करेंगे कि अगर हमारे पास स्टैटिक डाटा है, स्टैटिक डाटा का मतलब कि हमको पता है कि इसमें 1 लाइन में ही डाटा आएगा, इसमें 1 लाइन में ही डाटा आएगा, और यहाँ पे जो 3 प्रीवियस एम्प्लॉयर नेम एंड ईयर है, ये भी हमारे 3 कॉलम में रेगुलर आएंगे। तो ये मुझे पता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो डाटा अभी हमने आपको एक्सट्रैक्ट करके बताया है, ये मैंने बताया है केवल 3 ऑर्गेनाइजेशन तक का, टेक्निकल स्किल और कैपेसिटी बिल्डिंग का नहीं बताया है। तो इसके लिए जो है हम थोड़ा अलग मेथड यूज करेंगे। ये चीजें मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि आपके जो पीडीएफ फाइल के फॉर्मेट्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए। अब चलते हैं कि इसका मेथड क्या होगा, यानी इसका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा वो क्या होगा, कैसे ये काम करेगा। देखिए, अगर कोई भी सीट या डाटा फाइल को ऑटोमेट करते हैं तो उसमें कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए। यूनिक चीज होगा तभी हम कुछ उससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस डाटा को मुझे लेना है, इस डाटा को नहीं लेना है, इस डाटा को लेना है, इस डाटा को नहीं लेना है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले इस फाइल को कन्वर्ट किस में करना होगा? एक्सेल में। लेकिन अगर इस फाइल को डायरेक्ट एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे तो ये सही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर आप यहाँ पे सपोज दैट मान लीजिए कि क्यूरी में हम चलते हैं, पावर क्यूरी या कनेक्शन क्यूरी का भी यूज कर सकते हैं। हम एक नया सीट लेते हैं यहाँ पे और इसमें गेट में जाके फ्रॉम डाटाबेस करते हैं। ये काम नहीं करेगा। मैं आपको पहले बता दूं कि आप ये मत सोचिएगा कि ये तो मैं जानता हूं, राइट। लेकिन अगर आप इसके थ्रू काम करने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए कि मैंने अजय कुमार पीडीएफ लिया, अगर इसे इंपोर्ट किया आपने, तो देखिए इसमें 3 टेबल आ जाएंगे। फिर पहला टेबल आएगा नाम, एड्रेस, ईमेल, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का, दूसरा टेबल आएगा कंपनी का नाम, और तीसरे टेबल में फिर आपको कोई इंफॉर्मेशन ढंग से मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे देखेंगे सभी में खाली खाली आ जाएगा। तो आप इसे
क्यूरी के थ्रू भी, कनेक्शन क्यूरी के थ्रू भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, हमें इसमें फाइल लाएंगे कैसे, हमें क्या करना होगा, पहले पीडीएफ को वर्ड में खोलना होगा। ये आप लोग भी चेक कर लीजिएगा कि आपके वर्ड में पीडीएफ फाइल ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे मैंने वर्ड खोला, अब ये वर्ड खोलने के बाद इसमें मुझे क्या करना है, हम किसी पीडीएफ फाइल को ओपन करते हैं। सपोज इट, मान लीजिए कि ये मेरा अजय कुमार पीडीएफ फाइल है, इसको हम ओपन किए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये टेक्स्ट में कन्वर्ट होके आपके पास आ गया। अब इसको क्या करना है, कॉपी करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने एक्सेल फाइल में इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अब मैंने क्यों बोला था कि फॉर्मेट अगर एक होगा तो डाटा को फेच करना आसान होगा, स्टैटिक के लिए, डायनामिक के लिए नहीं। यहां से लेके और ये सब डाटा आप आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मेथड बहुत सिंपल है, लेकिन इसके में इस डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल का कोडिंग करना पड़ेगा। नॉट ज्यादा मच भी नहीं होगा, यानी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होगा, बस समझने भर की देरी है। फाइन। अब यहाँ पे क्या है कि इस डाटा को, जैसे कि नाम है, तो नाम का जो अगर हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो नाम है वो कहाँ पे आ रहा है, सी नंबर कॉलम में आ रहा है, राइट। और ये मुझे पता है कि हमेशा नाम जो है वो C1 में आएगा, C2 में हमारा एड्रेस आएगा, C3 में हमारा ईमेल एड्रेस आएगा, C4 में हमारा मोबाइल आएगा। इस तरह ये सब मुझे पता है, कंफर्म पता है। तो इसको ऑटोमेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा यूजर है कि हम सबसे पहले वर्ड खोलेंगे, किसके थ्रू, VBA के थ्रू। तो हम इसे अभी डिलीट कर देते हैं, हम चलते हैं VBA में और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना था, मैंने क्या बताया था मैनुअली आपको करने के लिए, कि हमें सबसे पहले वर्ड को खोलना होगा, राइट। देखिए जो जो स्टेप मैंने मैनुअली बताया है वही काम हम VBA कोड के थ्रू करेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे सब एक्सट्रैक्ट डाटा। हमने पहला प्रोसेस यहाँ पे क्या किया था कि हमें फाइल फोल्डर सेलेक्ट करने के लिए एक डायलॉग खोलना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डीम फाइल फोल्ड या फाइल डायलॉग एज ए फाइल डायलॉग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करेंगे सेट फाइल डायलॉग एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग। और फाइल डायलॉग में मुझे क्या करना है, मुझे फोल्डर सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे फाइल पिकर ना सिलेक्ट करके फाइल फोल्डर पिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे विथ फाइल डायलॉग और यहाँ पे एंड विथ कर देंगे और यहाँ पे करेंगे इफ डॉट शो नॉट इक्वल टू -1 देन एग्जिट सब। ये मैंने क्यों कहा, इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये मैंने इसलिए बोला कि सपोज इट आपने इसे रन किया, राइट। अब जैसे ही आप F8 प्रेस किया आपने और यहाँ पे कोई फोल्डर आपने सिलेक्ट नहीं किया और कैंसिल कर दिया, तो ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा, कोड आपका आगे रन नहीं करेगा, जिससे क्या होगा कि आपको कोई एरर दिखाई नहीं देगा। नहीं तो क्या होगा, एरर दिखाई देगा। ओके, जब हमारा डायलॉग खुल जाएगा तो हम जब सिलेक्ट करेंगे तो उसके पाथ को कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रिंग उसको स्टोर करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे कर देते हैं फोल्डर पाथ इक्वल टू डॉट सेलेक्टेड आइटम 1। और फोल्डर पाथ का अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं, वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कीजिए डीम फाइल फोल्ड पाथ एज ए स्ट्रिंग, राइट। अब अगर आप इसको रन करेंगे, यहाँ पे मैसेज बॉक्स हम कर देते हैं फोल्ड पाथ और इसे अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पे कोई भी फोल्डर आप सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका स्टोर हो गया कि आपने जो फोल्डर सिलेक्ट किया है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें करना है कि उस फोल्डर के सारे फाइल को एक एक करके ओपन करना है, राइट। और फिर क्या करना है, उसके डाटा को एक्सट्रैक्ट करके हमें यहाँ पे डालना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे क्या कि हम सबसे पहले, आपको मालूम होगा कि जब भी हम फाइल से रिलेटेड यानी फोल्डर के फाइल से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो आपको एक रेफरेंस इनेबल करने की जरूरत पड़ती है और उस रेफरेंस का नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम। ये याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम जो है ये आपका इनेबल होना चाहिए। हम यहाँ पे ओके कर देते हैं और यहाँ पे करेंगे डीम FSO एज ए स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट और इसी में न्यू डाल दीजिए, जिससे कि आपको एक एक्स्ट्रा लाइन लिखने की जरूरत ना पड़ेगी, फिर से सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब फोल्डर उसको बताना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो हम करेंगे डीम फाइल फोल्डर एज ए फोल्डर, यानी जो आपका फाइल फोल्डर एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे और यहां पे करेंगे सेट फाइल फोल्डर इक्वल टू FSO डॉट गेट फोल्डर और फोल्डर का पाथ देना है। तो फोल्डर का पाथ कहां पे है, तो फोल्डर का पाथ हमारा ये है फोल्डर पाथ। तो हम यहां पे डालेंगे फोल्ड
पाथ। अब यहां पे एक लूप चलेगा कि सभी फाइल को चेक करें, तो चेक ओपन ऑल फाइल, ओपन ऑल फाइल वन बाई वन, और यहां पे करेंगे फॉर ईच फाइल्स या फाइल इन फाइल फोल्ड डॉट फाइल्स। अब ये क्या करेगा, सारे फाइल्स को ये एक एक करके ओपन करेगा, राइट। ओके, अब ये फाइल आपका जब ओपन कर दिया, फाइल ओपन करना है, लेकिन हमें कहां पे ओपन करना है, तो हमें कहां करना है, वर्ड फाइल में ओपन करना है। तो हम यहाँ पे टूल्स में जाके अभी कौन सा रेफरेंस इनेबल करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी, राइट। तो इससे हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो यहाँ पे इसको कर देते हैं। और इस इच लूप से पहले हम यहाँ पे वेरिएबल डालेंगे कि वर्ड ऐप एज ए वर्ड डॉट एप्लीकेशन, डीम वर्ड डॉक एज ए वर्ड डॉट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे करेंगे सेट डब्ल्यू ऐप इक्वल टू न्यू वर्ड डॉट एप्लीकेशन। आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हो, न्यू वर्ड एप्लीकेशन, यानी इसको अगर नहीं लिखना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, हम यहीं पे डाल देंगे न्यू वर्ड एप्लीकेशन। उसके बाद कि डब्ल्यू ऐप डॉट विजुअल इक्वल टू ट्रू, जिससे कि वर्ड ओपन हो तो हमें दिखाई दे कि वर्ड ओपन हुआ और उसमें डाटा गया। अभी के लिए, बाद में आप इसे हटा सकते हैं, इसे विजुअल को फॉल्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे करेंगे सेट वर्ड डॉक। अब डॉक्यूमेंट को मुझे क्या करना है, ओपन करना है, तो वर्ड डॉक का क्या करेंगे, इक्वल टू डब्ल्यू ऐप डॉट डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉट ओपन, और ओपन कौन सा करना है मुझे, तो ओपन मुझे किस फाइल को करना है, तो यहाँ पे जो फाइल है उससे, तो हम यहाँ पे करेंगे फाइल डॉट पाथ कॉमा, और यहाँ पे हम फॉल्स कर देंगे। अब क्या होगा, अभी अगर आप इसको रन करेंगे तो सारे फाइल को ओपन कर देगा ये, राइट। अगर मैं इसे रन करूं एक बार, तो चलिए मैं एक काम करता हूं, इसे हम रन किए और इस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर लिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे सारे फाइल ओपन हो गए, ठीक है, सारे फाइल ओपन हो गए हैं। लेकिन हमें क्या करना है, सारे फाइल को ओपन करते हुए डाटा को लेना है और फिर इसके डाटा को एक्सेल टेबल में ट्रांसफर करते हुए क्लोज भी करना है, राइट। तो इससे हम बंद करते हैं सबको। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे करेंगे विथ वीडॉक, या इसको सिंपली ऐसा कीजिए, इसको हटाइए, ज्यादा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कीजिए डब्ल्यू डॉक डॉट कॉपी कॉन्टेंट डॉट कॉपी, यानी वर्ड डॉक्यूमेंट में जो भी कंटेंट है, अगर मान लीजिए इसे मैं यहाँ से यहाँ तक रन करूं, कोई भी फोल्डर एक सेलेक्ट कीजिए और ओपन कीजिए, तो देखिए क्या हुआ कि आपका वर्ड फाइल यहाँ पे खुल गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जैसे हम F8 प्रेस करेंगे तो इसके जितने भी डाटा है ना, इसको कॉपी कर रखा है इसने। अगर आप एक्सेल में जाके मैनुअली, हम यहाँ पे एक्सेल में जाएं और इसमें मैनुअली जाके यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट, तो देखिए डाटा आ गया। हमने कॉपी मैनुअली तो किया नहीं था, फिर भी आ गया डाटा, मतलब कि वो डाटा को कॉपी कर लिया। अब क्या करना है, मुझे वही करना है, कॉपी करके क्या करना है, रेंज A1 में हमको पेस्ट करना है, राइट। लेकिन पेस्ट करने से पहले एक दो चीजें आपको करनी पड़ेगी। वो करनी क्या पड़ेगी, सपोज इट मान लीजिए कि आपने स्कैन डॉक्यूमेंट को एक्सट्रैक्ट किया, तो हो सकता है कि कोई सेल जो है ना मर्ज हो गया हो, मर्ज हो जाता है कभी कभी। आप डाटा स्कैन डॉक्यूमेंट से कॉपी करके और एक्सेल में जब डालोगे तो सेल को ऑटोमेटिक मर्ज कर देता है, किसी किसी में होगा। तो उस केस में हमें क्या करना है, यहाँ पे सीधा कहना है C2 डॉट एक्टिवेट, और यहाँ पे करेंगे C2 डॉट सेल्स डॉट अनमर्ज, यहाँ पे करेंगे अनमर्ज, यानी जितने भी सेल में अगर कोई सेल अगर मर्ज किया हुआ है तो उसको अनमर्ज कर दे। और उसके बाद C2 डॉट सेल्स डॉट क्लियर कंटेंट कर दीजिए, डॉट क्लियर कंटेंट, कि उसमें जो भी डाटा पहले से है वो डिलीट भी हो जाए। उसके बाद जब डिलीट हो जाए उसके बाद हम करेंगे C2 डॉट सेल्स या रेंज, C2 डॉट रेंज A1 डॉट सेलेक्ट। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेल में इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे C2 डॉट पेस्ट, डाटा को पेस्ट कर देंगे। अब डाटा हमारा जब पेस्ट हो गया तो अब इसके बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे इसको क्लोज कर दीजिए। अच्छा, क्लोज करने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे इसको स्टॉप कीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सारा काम तो हो गया, वर्ड से एक्सेल में हमारा डाटा आ गया। तो हमें अब क्या करना है, वर्ड फाइल को क्लोज कर देना है, राइट। तो हम यहाँ पे करेंगे वर्ड डॉक डॉट क्लोज,
दैट्स इट। उस फाइल को जस्ट उस समय क्लोज करेंगे, पूरे वर्ड एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करेंगे, केवल एक फाइल को क्लोज करेंगे। जैसे हम इस फाइल को यहाँ पे गए, इससे हमें क्लोज करना है यहाँ से, तो फाइल हम क्लोज पे जाके इसको क्लिक कर देंगे, राइट। अब जब क्लोज हो गया तो अभी क्या हुआ कि आपका सारा डाटा, अगर मैं इसे रन करूं, यहां तक चलते हैं और इसे रन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले से डाटा है। अब ये क्या हुआ, सीट 2 को एक्टिवेट किया, सीट सेल जितने भी सेल है उसको वो अनमर्ज कर देगा। उसके बाद सीट 2 के सेल्स जितने भी सेल्स होंगे उसके डाटा को ये डिलीट कर देगा, और सीट 1 रेंज A1 सिलेक्ट करेगा और सीट 2 में ये डाटा को पेस्ट कर दिया, राइट। उसके बाद हम अभी आप देखेंगे यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट जो है आपका खुला हुआ है, ये आप देखेंगे वर्ड डॉक्यूमेंट आपका खुला हुआ है। जैसे ही इस पे हम F8 प्रेस करेंगे तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन तो खुला है बट वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो बंद हो चुका है। फाइन, ओके। उसके बाद हम यहाँ से अभी बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया, ओके। अब इसको स्टॉप कीजिए। अब जब डाटा हमारा एक्सेल में आ गया तो अब मुझे क्या करना है, इसमें लूप भी कैसे चलाएं हम, क्योंकि ये जो डाटा है ये क्या है, ये कुछ डाटा ऐसे हैं, कुछ डाटा ऐसे हैं, तो इस डाटा को हम लूप के थ्रू ले नहीं जा सकते हैं। या मुझे क्या करना होगा, मुझे 2 लूप चलाना होगा। पहला लूप किसके लिए चलाना होगा, यहां से लेके यहां तक के लिए, और दूसरा लूप चलाना होगा यहां से लेके यहां तक के लिए। तो हम चाहते हैं कि सारा जो है ना, एक नया टेक्निक भी आप सीखेंगे इसमें, कि एक दूसरा तरीका क्या है जिससे एक सीट से दूसरे सीट में लूप के थ्रू किसी भी सेल के रेंज को ले जा सकते हैं, किसी भी सेल को। अगर कोई डाटा यहां लिखा हुआ है, 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 तो इस सारे डाटा को 1 बाई 1 करके, मान लीजिए कि 1 नंबर ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है। अब इस सभी डाटा को ऐसे सजाना है, तो हम कैसे सजाएंगे, ये लूप के थ्रू तो चलेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। क्या लूप के थ्रू इससे यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि लूप हमेशा सीरियल नंबर से चलता है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बस सिंपल एक काम कीजिए, यहां पे ये डालिए कि ये पहले में अजय है, तो अजय किस एड्रेस में है, तो आप यहां पे लिख लीजिए C1 स्पेस दीजिए, एड्रेस कितने में है, तो C2 में है, तो C2 डालिए, स्पेस दीजिए। 3 में कितना है, C3 में ईमेल है, तो हम C3 कर देंगे, स्पेस देंगे। इसी तरह सभी को हम कर देंगे। तो ये हम कौन सा है, तो ये हमारा है A9, तो हम यहाँ पे डाल देंगे A9, फिर उसके बाद B9, फिर उसके बाद C9, राइट। कॉपी करके VBA में जाएंगे और यहां पर हम करेंगे रीस्ट्रक्चर ऑफ डाटा, इसको हम पेस्ट कर देंगे। लेकिन पेस्ट करने से पहले यहाँ पे एक वेरिएबल चलाएंगे। क्या चलाएंगे, हम कहेंगे यहाँ पे रेंज एड्रेस इक्वल टू स्प्लिट, और इसको हम ले लेंगे किसमें, स्ट्रिंग वैल्यू में। और यहाँ पे आप डाल सकते हो, अगर वेरिएबल लेना है कोई तो आप वेरिएबल यहाँ पे ले लो कि डीम रेंज एड्रेस एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि ये क्या है, टेक्स्ट ही है, तो टेक्स्ट हमेशा कौन सा वेरिएबल बनता है, तो स्ट्रिंग का। आप नहीं भी दोगे तो चलेगा, बस इसके टॉप में अगर ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिखा हुआ आ रहा हो उसे डिलीट करना होगा, राइट, ओके। अब यहां पे करेंगे, अब ये जो डाटा है अब इस सीट में आएगा, तो इसमें तो ये सीरियल नंबर से है, केवल इसमें क्या है, ये फाइल नेम जो है, जो फाइल का नाम था वो भी हम यहाँ पे चाह रहे हैं, जिससे पता चले कोई फाइल मिस तो नहीं हुआ है, राइट। और यहाँ पे सीरियल नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे लास्ट रो इक्वल टू sheet1 डॉट रेंज ए एंड रोज डॉट काउंट डॉट इंडेक्सअप डॉट रो प्लस 1, ये हमारा लास्ट रो हो जाएगा, यानी इसका जो भी नीचे जाएगा वो हो जाएगा, ओके। अब लास्ट रो निकल गया, तो अब मुझे लूप कितना चलाना है, तो लूप चलने हैं 4, कहां से कहां तक चलना है आपको, नेम से लेके कहां तक चलना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन 3 तक, यहां तक चलना है, यानी 15 है। 3 से लेके इसका कॉलम नंबर चेक कर लीजिए कितना है, 17 है, यानी 3 to 17 हमें चलाना है। तो यहाँ पे करेंगे 4 डाटा कॉल इक्वल टू 3 to 17, और यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट डाटा कॉल। लेकिन इससे पहले यहाँ पे 2 चीजें और डालनी थी। क्या क्या डालना था, एक सीरियल नंबर डालना था और एक फाइल नेम भी डालना था। तो हम यहाँ पे करेंगे sheet1 डॉट रेंज ए एंड लास्ट रो इक्वल टू क्या होगा, सीरियल नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पे करेंगे एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन
डॉट मैक्स का यूज करेंगे और यहाँ पे रेंज कौन सा देंगे, रेंज ए टू ए में जो भी मैक्स वैल्यू होगा उसमें क्या करेगा, +1 कर देगा। यानी इस रेंज में जब देखेगा कि मैक्स नंबर जो होगा उसमें +1 कर देगा। उसके बाद बी में क्या चाहिए, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं। और बी में हमें क्या चाहिए, फाइल का नाम चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, dir फाइल। ये फाइल है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये फाइल है, एक एक फाइल जब रन करेगा तो यहाँ पे फाइल का नाम आएगा। तो ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं, अब चलिए यहाँ तक हम एक बार रन कर लेते हैं, तब हम बताते हैं, आइडिया मिलेगा कि एक एक करके कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने फोल्डर सेलेक्ट किया, एक वर्ड फाइल ओपन होगा। अभी यहाँ पे एरर आया। यहाँ पे एरर क्यों आया, एरर इसलिए आया कि हमने यहाँ पे जो वेरिएबल डिफाइन किया है ये गलत डिफाइन किया है। क्या डिफाइन किया है, देखिए स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि ये जितने भी इसके फील्ड हैं इसको ये ब्रेक तोड़ता है और किसके डेलिमीटर पे, यहाँ पे स्पेस को वो फाइंड कर रहा है। अगर आप एरे वेरिएबल यूज करते हैं और उसको अगर स्प्लिट करते हैं तो अगर आप स्पेस देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो स्पेस को मानता है कि उसी जगह से हमें तोड़ना है, ब्रेक करना है। मतलब इसको तोड़ेगा पहले C1 में, फिर ये C2 होगा, फिर ये C3 होगा। लेकिन ये तो एरे वेरिएबल हुआ, तो हमने यहाँ पे एरे वेरिएबल के लिए, एरे वेरिएबल तो इसे बनाया ही नहीं था, तो हमने इसे गलती क्या किया कि यहाँ पे रेंज एड्रेस में ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट हमने नहीं डाला। इससे क्या हो गया कि ये एक एरे वेरिएबल हो गया कि इसमें जो भी डाटा होगा एक ही वेरिएबल में ये स्टोर कर लेगा, राइट। ओके, तो अभी इसको फिर से क्लोज करते हैं और रन करते हैं। चलिए, तो ये कर रहा है काम। अब देखिए आपका वर्ड फाइल यहाँ पे खुल गया और आपके यहाँ पे देखेंगे आपके वर्ड फाइल खुल गए हैं और क्लोज भी हो गए हैं और आपके जो डाटा है वो एक्सेल सीट में यहाँ पे आ गए हैं। अब क्या करना है, अब अगर आप इसको F8 प्रेस करोगे तो देखिए आपके सीट में यहाँ पे सीरियल नंबर 1 आ गया और उस फाइल का नाम यहाँ पे आ गया, ये किस फाइल को इसने ओपन किया था, राइट। अब हमें क्या करना है कि C1 के रेंज को अब यहाँ पे एक लूप चलाएंगे। क्या लूप चलाएंगे, करेंगे sheet1 डॉट सेल्स में हमें लास्ट रो नैरो में लेना है, तो नैरो हमारा कौन सा है, लास्ट रो है। और कॉलम नंबर कितना होगा, तो कॉलम नंबर डाटा कॉल यही है ना, हमें 3 यानी लास्ट रो जो भी होगा यहाँ पे वो चाहिए और कितने नंबर कॉलम में चाहिए, तो तीसरे नंबर में। तो यहाँ पे डाटा कॉल क्या हो गया, डाटा कॉल 3 से 17 स्टार्ट हो रहा है तो 3 में आएगा। उसके बाद इक्वल टू, अब यहाँ पे ट्रिक आता है कि आप कैसे यूज करोगे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे C2 डॉट रेंज, राइट। अब चलो मैं एक चीज आपको बताता हूं, मैं यहाँ पे मैसेज बॉक्स और यहाँ पे कर देता हूं रेंज एड्रेस 0, राइट। और यहाँ पे इसको अभी कमेंट करते हैं। अगर आप इसको रन करोगे तो क्या मैसेज आया, C1 क्यों आया, क्योंकि इसमें जो है हमने C1 डाल रखा था। C1 में क्या है, हमारा नाम है, राइट। तो ये क्या किया, एक रेंज हमें निकाल के दे दिया कि किस रेंज से डाटा को ले जाना है। तो इसे अभी हटा दीजिए और इसको लेके चलते हैं फिर से यहाँ पे, और यहाँ पे करेंगे हम रेंज एड्रेस कॉमा, और यहाँ पे क्या देना है, 0 मुझे देना है, लेकिन 0 देंगे तो सब में 0 डाल देगा। तो इसको डायनामिक करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको भी इंक्रीमेंटल में करना होगा, 0 से स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पे करेंगे डाटा कॉल, और डाटा कॉल अगर 3 है तो इसमें से कितना माइनस करेंगे तो 0 होगा, तो 3 माइनस करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, अब ये कमेंट हम यहाँ से हटा दें और इसको जो है यहाँ से लेके यहाँ तक देख लीजिएगा। जब हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पे डाटा कॉल 3 हो गया और ये 3 ये माइनस होके क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। अब रेंज एड्रेस में अब क्या आ गया, आपका C1 आ गया। तो अब इसको ये रन करेगा। अब इसको जस्ट यहाँ पे रन कीजिए, यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं और एक बार रन करते हैं कि सारे फाइल को ओपन अभी नहीं करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो डाटा है आ गया, फाइन। ये दो फाइल खुल गया है, उसके बाद हमने स्टॉप किया है इसलिए 2 फाइल यहाँ पे आ गया है, राइट। अभी एक बार और करके बताते हैं डायरेक्ट। इसको हम स्टॉप करते हैं और इसे रन करते हैं। फोल्डर को सिलेक्ट किया, ओके किया। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक डाटा जो है आपका यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे देखिए सारे इंफॉर्मेशन सही तरीके से आ गए हैं, फाइन। चलिए, ये तो हो गया कि स्टैटिक डाटा कि आपको फिक्स है, आपको पता है कि ये डाटा जो है ये इतने जगह पे ही आएगा। जहां पे होता है कभी कभी कि फिक्स फॉर्मेट होता है,
तो फिक्स फॉर्मेट को डाटा को लाना है, तो ये बस इतना ही आपको करना है और आपका डाटा काम कर जाएगा। अभी तो मुझे आशा है कि आपको यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास पीडीएफ की ऐसी फाइल है जो कि सारा का सारा एक फॉर्मेट में है और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, तब तो आप सिंपल इस मेथड को यूज करके आराम से डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इस कोड को बनाने में एक बार बना लेंगे, ज्यादा टाइम आपका 15 से 20 मिनट लगेगा इस कोड को लिखने में मैक्सिमम, और उससे आपका लगभग 1-2 दिन का काम बच जाएगा। अब दूसरा आता है कि इसके यहां पे आप देखेंगे कि टेक्निकल स्किल और कैपेसिटी बिल्डिंग का डाटा अगर मुझे लेना है या इसमें और भी फील्ड है, तो ये डायनामिक कैसे आएगा, क्योंकि इसको स्टैटिक नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? अब देखो अजय कुमार में यहां पे अगर हम टेक्निकल स्किल देखें तो 3 है। अगर सब में 3 होगा तो सिंपल एक लूप चलाकर हम इसको डाल लेंगे। सपोज दैट मान लो कि यहां पे 3 है। एग्जाम्पल मैं एक बना के आपको बताता हूं कि सभी में 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, हम मान के चल रहे हैं 3 या 2 है। तो इस केस में इस फॉर्मेट में हम इसे कैसे लेंगे? तो इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, जैसे चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप एक्सेल में चलिए, यहां पे देखिए हम मान के चलते हैं कि इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहां पर एक लूप चलाना है। इस नेक्स्ट से पहले एक लूप चलाइएगा कि फॉर डाटा कॉल इक्वल टू कहां से कहां, जो हमारा टेक्निकल स्किल होगा वो कहां आएगा, 14 नंबर में। तो 14 से 15 चाहिए, तो 14 to 15, और यहां पे करेंगे नेक्स्ट डाटा कॉल, और यहां पे करेंगे इफ स्टोर टेक्स्ट इक्वल टू एम्प्टी, देन यहां पे करेंगे st टेक्स्ट इक्वल टू c2 डॉट रेंज a एंड कौन सी वैल्यू कॉलम में आएगा, ये डाटा कॉल इज st इक्वल टू st एंड सेम इसी को आप कॉपी कर लीजिए। और इसका अगर पैराग्राफ चेंज करना है, लाइन चेंज करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे vvcrlf एंड v। अब ये क्या हुआ, जब आपका स्टोर हो जाएगा तो ये डाटा कहाँ जाना चाहिए, तो सीट 1 के रेंज डॉट सेल्स, और लास्ट रो हमारा निकला हुआ है रो नंबर, और कॉलम कौन सा था, तो कॉलम आर कॉलम में जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे इस कॉलम में जाना है, राइट। इक्वल टू हम क्या कर देंगे, यहाँ कर देंगे स्टोर टेक्स्ट, ओके। और यहाँ पे फिर हम कर देंगे xt टेक्स्ट इक्वल टू एम्प्टी, खाली भी कर देंगे कि जब दूसरा लूप चलेगा, और दूसरे के लिए फिर इसी तरह हम लूप चलाएंगे। उसका कहां से चलाएंगे, तो हम मान के चलते हैं कि बेसिकली अगर ये कम होगा ज्यादा होगा तो ये भी ऊपर नीचे करेगा। इसको कर देंगे 20 और इसको कर देंगे 21, और सेम चीज चलाएंगे, और कुछ नहीं करना है। और ये जो है इस कॉलम में हमको इसकी वैल्यू डालना है। अब क्या करते हैं, एक सिंगल फाइल को, जो यहाँ पे डाटा है ना, उसी फाइल को हम वहां पे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से सारा डिलीट कर देते हैं फिर से, और अब हम चलते हैं यहाँ पे और फाइल को इंपोर्ट करते हैं। तो फाइल इस बार हम रिज्यूम में एक न्यू फोल्डर है जिसमें मात्र एक फाइल है, इसको हम इंपोर्ट करेंगे। तो ये देखिए ये फाइल आपका यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आप देखिए अगर आपका डाटा स्टैटिक होगा तो देखिए ये डाटा यहाँ पे आ गया, टैली ईआरपी यहाँ आ गया, प्लस पार्टिसिपेटिंग 3-डे वर्कशॉप यहाँ आ गया, राइट। क्यों आया, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड टैली 9 ईआरपी। अब यहाँ पे दोनों आना चाहिए था, क्यों नहीं आया। एक बार इसको दोबारा से रन करते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। पूरा सेंटेंस आना चाहिए, क्यों नहीं आया है पूरा सेंटेंस। अब यहां से मैं गया, यहां पर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो से एम्प्टी कर रहा है, ये एम्प्टी हमने गलत किया है, इसको एम्प्टी यहां नहीं करना है, हमको इस लूप के बाहर करना है। ये ध्यान रखिएगा। क्या कर रहा था, जब यहाँ पे स्टोर कर रहा था st तो यहीं पे इसको खाली कर दे रहा था, तो ये लूप के बाहर होना चाहिए। इसका भी यहां से हटाकर इसके बाहर कर दीजिए, राइट। अब आप इसको रन कर देंगे तो आपका काम कर जाएगा। तो अभी देखिए क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 2 आ गए, यहाँ पे डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन टैली ईआरपी 9, और यहाँ पे भी 2 आपके आ गए। फाइन। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और ट्रिक भी आपने इसमें कुछ नया सीखा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का एडवांस मेथड के साथ कि इसे हम कैसे डायनामिकली डाटा को फेच कर सकते हैं। तो धन्यवाद।